में एंट्री कर ली हमने और एंट्री करने के बाद में मुझे सभी के सभी मिले यहाँ पे। नीरज दीदी, गुड्डू, चिंकी, एंजल और ये है वाणी। वाणी ये सब चीजें है ना कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे चाउमीन लेकर के बैठे हुए हैं और चाउमीन ही खा रहे हैं। इनको सिर्फ चाउमीन ही पसंद है। नहीं, इनको ब्रेड पकौड़ा, टिक्की, चाट और बहुत सारे आइटम थे यहाँ पे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाया है सिर्फ चाउमीन। तो मेरे मामा का लड़का अनुज भी आ रहा था यहाँ पे, और ये जो जीजू है अपनी बहन से पूछ रहे हैं कि कुछ खाने के लिए चाहिएगा। हम थोड़ी देर के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वे हमें लेने के लिए आए थे, सभी के सभी हम वहाँ पे उनके घर पे गए थे, चाय पानी पिलाया इन्होंने। और ये भैया भाभी काफ़ी टाइम से देखते हैं हमें। और फिर हम आ गए थे जहाँ पे अमित ठहरा हुआ था, तो उन्हीं के पास में आ गए थे। तो मैंने तो बहुत सिंपल सी साड़ी की हुई थी, मैं पहले ही सोच लिया था। मैं ना मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो साड़ी थोड़ी सी हैवी थी और उस हैवी साड़ी में है ना वाणी का मेरी इतनी रोई, क्योंकि नहीं तो अच्छे से बच्चे को फीड करा सकते, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ में। तो इसीलिए मैंने हल्की साड़ी पहनी थी जो मुझे कंफर्टेबल लगे। तो भाई दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार हो गए हैं और पीछे से मुझे मौसा जी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फोटो खिंचवा लो, फिर मुझे बहू को लेकर जाना है। हाँ, फिर तुम रह जाइए फिर, क्योंकि वो जिस लुक में अब है फिर आगे से लुक में मिलने का नहीं, मैं दूसरा लुक चेंज हो जाएगा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं भाई। हाँ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब। अपने अपनी शादी को याद करो आज। सब बच्चों के हाथ में गुल्ला देखने को मिलेगा आपको। और ये चलो ये देखिए, एक बच्चे को संभालना भारी है और यहाँ पर कन्नू के पापा चार बच्चों को संभाले हुए हैं। तो आरुष है, वाणी है, अर्निका है, कन्नू है और चाचा जी भी साथ में है, क्योंकि अर्निका जो है चाचा जी के साथ में ही बैठी हुई है यहाँ पे, नहीं तो बैठने वाली नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी। और नीरज दीदी और मैं साथ में अपना शादी को एंजॉय कर रहे हैं। बबली दीदी तो खैर जिम्मेदारी का काम कर रही है बहुत ही ज़्यादा, और शादी में सब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दादा और पोती की है ना लड़ाई झगड़ा हो गया, यहाँ पे एक गुल्ले के ऊपर लड़ाई हो गई इनकी। और जी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं अपने है ना लहंगा भी लेकर के गई थी शादी में पहनने के लिए, लेकिन क्या करे उसका पहनने का मौका ही नहीं आया। कुछ टाइम तक तो मैंने वानिका को रखा, और गाड़ी में भी मतलब कन्नू पापा तो ड्राइविंग कर रहे थे और मैं ही वानिका गोद में लेकर के बैठी हुई थी। लेकिन जब हम कुछ हैवी साड़ी पहनते हैं ना तो बच्चों को तो कंफर्टेबल नहीं रहता। और यहाँ पे है ना ये देखिए किस तरीके से इसको डांट पड़ गई है। और भैया और भाभी से मैं पहली बार ही मिली हूँ, मामा के लड़के की वाइफ से, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल करके। और कुछ दिनों के बाद मेरे मामा की लड़की की भी शादी है, तो उसके भी वो लोग देखने को मिलेंगे आप सभी को। और पूजा का लुक वाकई में बहुत सुंदर लग रही है पूजा, और बबली दीदी ने बहुत ही सुंदर ड्रेस चूज की थी इसके लिए। तो यहाँ पे अभी जो है जो वो होता है ना क्या कुछ देने के लिए आते हैं यहाँ पे, और ये जो रस्म है हमारे यहाँ पे की जाती है, गोरा दिया जाता है, इसमें रुपा दिया जाता है और इसके लिए एलईडी आई है। तो अभी बस सारे कार्यक्रम धीरे धीरे संपन्न होते जा रहे हैं और बहुत ही आराम से। और यहाँ पे जो ये पंडित जी है, इनके पंडित जी है, और ये है ना कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं और फिर सूर्य को पानी दिलवाने के लिए जाएंगे। अभी ये सारे जो बुजुर्ग हैं जिनके उसमें देख रेख में गोरा दिया गया है, तो ये सब चीजें हो गई है संपन्न। और गोरे का जो सारा सामान है इसने अपने पापा को दिया है अमित ने, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब ये सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए चल दिया है यहाँ से। तो इसके फूफा जी हैं, सारे के सारे जीजा जी हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती करने के लिए चले गए थे। तो सिमरन यहाँ पे और एंजल मस्ती कर रही थी, चल गोबर हटाओगे, खटपावड़ी उठा ली हमने। तो खटपावड़ी हटा हटा करके, और मुझे ना सिमरन का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये कह रही थी कि देखो मेरा हेयर स्टाइल किसका सुंदर है। मैंने कहा सिमरन का ज़्यादा सुंदर है, एंजल का इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सारी बहनें
बहनों का फोटो शूट चल रहा है और फोटो शूट इनका है ना सारा दिन ही चलता रहा बस, इस तरह का भी इस तरह का भी उस तरह, और बुआ जी का। और ये देखिए पूजा का कितना सुंदर लग रहा है, लहंगा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है ना इसमें कैन कैन ज्यादा मात्रा में थी, और यहाँ पे है ना मैं भी अब दूल्हे के साथ में चल रही हूँ। और ये जो है अर्निका, ये चचा जी के पास से आकर के मेरे पास आ गई और कह रही है कि बुआ जी मैं चलूंगी आपके साथ में। कन्नू के पापा कन्नू को और वाणी को लेकर के चल दी है, और यहाँ पे दूल्हे राजा रथ पे बैठने लग रहे हैं। ये देखो पापा पापा करती हुई चलती जा रही है, ये देखो पापा, ये देखो पापा, वो देखो, क्योंकि इसको तो पहली बार देखने को मिली है ये सारी चीजें। और यहाँ पे डांस की शुरुआत कर दी है कन्नू के पापा ने यहाँ पे। और जीजू, गुड्डू, चिंकी, ये एंजल, सिमरन सिमरन, और ये है ना जो सार्थक, सार्थक भी बहुत अच्छा डांस करता है वाकई में।
और यहाँ पर अमित भी कन्नू के पापा के साथ में डांस कर रहा है। और यहाँ पे है ना, क्या है, आरुषि है, कन्नू भी है, और आरुष को अपने पास ही बिठा रखा था। तो अब आ गई हूँ मैं रवि के साथ में। तो थोड़ी देर के लिए कन्नू के पापा ने फिर से मेरी हेल्प कर दी है। यहाँ पे वानिका को मेरे से ले लिया है, कह रहे थे कि अब थोड़ा तो भी इंजॉय कर ले इनके साथ में, जब से बहुत ही परेशान हो रही है। कोई बात नहीं, तो कभी वे ले लेते हैं, कभी मैं ले लेती हूँ। मुझे लगता है जब उनको थोड़ी ही प्रॉब्लम से दिखाई देती है मुझे, तो मैं ले लेती हूँ, और मुझे जब कंफर्टेबल सा फील नहीं होता तो वे ले लेते हैं। मतलब समझ जाते हैं वे, ऐसा नहीं है कि वे समझते नहीं है। मतलब दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि हाँ चल तुझे ही रखना है ये, या मुझे नहीं रखना है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे मौसा जी भी आज पहली बार डांस करते हुए देखे, मैंने क्या, किसी ने भी आज पहली बार डांस करते हुए देखे होंगे। और तो बबली दीदी कह रही थी कि यहाँ पे तो मैं पिताजी को भी डांस करना आता है। कभी भी ऐसे डांस मत करना, हम तो डर ही गए थे आपसे, क्योंकि हमें तो बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था जब ये इस तरीके से कहे आंटी जी मैं तो ऐसी तरीके से डांस करता हूँ। मैंने कहा कि कभी कभी भी करना तो होश और आवाज में डांस करना है। तो यहाँ पे सब के सब इसके साथ में डांस कर रहे हैं। गगन भी आ गया है, गगन तो घोड़ी पे चढ़ के इतनी मस्ती कर रहा था, डांस करता। तो भाभी आवेगी, हमारे भाभी आवेगी। अब है ना, ये बार दुआरे पे पहुंच गए हैं डांस करते करते सभी के सभी। और मैं यहाँ पे न्यू हूँ, यहाँ पे सिर्फ कन्नू के पापा है। मैं वाणी को लेकर के अंदर बैठ गई थी स्टेज के पास में, और वाणी को भी और कन्नू को भी लेकर बैठ गई थी। तो देखिए जी, ये है हमारे अमित की सालियाँ, और उनका स्वागत कर रही है, अमित का रिबन कटा रही है। तो बस अब यहाँ पे स्टेज लग चुकी है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो बैठी हुई हूँ और सारे के सारे खड़े हुए हैं। बबली दीदी और भी बैठी हुई हैं। तो अमित की साली आ रही थी, छोटी सी साली, बार बार आ रही थी इसके पास में। तो ये कह रहा था कहाँ है तुम्हारी बहन मजाक कर रहा था उसके साथ में। तो बच्चे है ना बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे अर्निका भी बार बार इधर आगे पीछे घूम रही थी, आरुषि भी घूम रही थी, और अर्निका तो घूमते घूमते गिर भी गई थी। तो अभी बस रवि भी वेट कर रहा है, तो थोड़ा सा अमित भी वेट कर रहा है कि कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। तो जी आज बच्चे भी पूरे थक गए हैं, लेकिन वाणी का थोड़ी सी एक्टिव है, नहीं तो सारे के सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे कि थोड़े से मतलब थकान महसूस कर रहे हैं। कन्नू तो बस लेटता ही जा रहा है अपने पापा के ऊपर, अर्निका और वानिका खेल रहे हैं। तो अभी बस सारे के सारे स्टेज होने के बाद में हम भी घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पे एंजल थी, एंजल बोल रही थी मुझे कि मौसी जी आप भी चले जाओगे यहाँ से। तो मैं कह रही थी कि हाँ बस मैं भी यहाँ से है ना निकल लूंगी, और फिर एग्जाम है सार्थक का, इसलिए वो वे भी चले जाएंगे। एंजल भी, एंजल तो वैसे भी आज ही आई थी और आज ही चल देगी। उसने तो इतना कुछ एंजॉय नहीं किया, लेकिन जितना भी हो सकता था बनता था उससे उतना एंजॉय किया। और ये लड़का देखो यहाँ पे भी म्यूजिक चल रहा था और उसके बाद ये यहाँ पे भी डांस करने लगा है। तो अर्निका को आ गया गुस्सा, अब वो मैट जो है इकट्ठा करने लगी है। दुल्हन की एंट्री है ना अच्छी हो गई, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर दुल्हन बन के आई है ना, बहुत सुंदर लग रही है। मेकअप है ना बहुत ही सुंदर कर रखा था, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो अब ये है ना, ये लहंगा और इसका जो वेलवेट का है ना जो दुपट्टा, वो तो बहुत ही गजब लग रहा था। तो अब दोनों बस ये फोटोशूट चल रहा है। कैमरामैन बोल रहा है कि आप थोड़ा सा इधर से चल के आना, थोड़ा सा उधर से चल के आना, ऐसे माला डालेंगे और ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ो। तो ये वाला फोटोशूट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा देर तक होता है। तो यहाँ पे बोरिंग हो रहे थे बस, और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे फ़ोटो शूट होने लग रहा है और साथ-साथ में अब हम अपनी वीडियो भी बना रहे हैं। तो अभी बस यहाँ पे इस वरमाला जो है डल गई है और जो दल सिंह भाई साहब हैं, जो पिंकी दीदी के हस्बैंड है, वे भी कह रहे थे कि ये सब चीज़ें है ना पहले बाद में घर पे जाने के बाद होती थी, कंगना खिलाई और ये और फ़ोटोशूट वहाँ पे ही चलता था ससुराल में ही, लेकिन अब क्या है, अब तो सबके सामने होता है। जिस तरीके से बोलते हैं कैमरामैन, इस तरीके से ही होता है। तो समय के साथ चलना पड़ता है सभी लोगों को, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और यहाँ पे हमारी बारी आ गई। मम्मी पापा ने आशीर्वाद दे दिया है और इधर अमित के पापा ने भी सबसे पहले आशीर्वाद दिया था, जो दुल्हन के मम्मी पापा है उन्होंने भी दे दिया है। वाह, जोड़ियाँ ना एकदम परफेक्ट लग रही, बहुत ही अच्छे लग रहे दोनों एक दूसरे के साथ में। तो अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। गले मिलो, कार में जाएगी तेरे साथ, ठीक है? ठीक है, मेरे साथ कार में ही लेके चल रही मैं। आज दोनों बहन भाई का सेम सेम हो गया, ब्लू। देख उधर, चलो बाय कर दो बुआ को भी, बाय। बाय, चल मेरे साथ। नहीं बाय, अभी तो कह रहा था ले जाए से। बाय। ओए रोने लगी तो नहीं नहीं ना, हम तुझे चीज़ी देंगे, चीज़ी देंगे। अपनी कार में चलेगा। अर्निका बुआ के साथ जाने की जिद कर रही है और इसको भी जाना ही है बुआ के साथ में। और ये बेटा घर आएंगे फिर अभी ना, बाय कर दो, बाय। बाय कर दो, बाय। इस वाली में जाएंगे हम। तो जी फाइनली है ना, शादी हो अमित गई की है। शादी हो गई है और बस फेरे होंगे, हम उससे स्टेज से ही चल दिए हैं घर पे। तो यहाँ तक थी हमारी अमित की शादी जो हमने अटेंड की है और अब हम चल रहे हैं। हाँ। आपको मिलते हैं और आगे घर का व्लॉग देखने को मिलेगा आप सभी को हमें। तो बहुत इंजॉय किया हमने सभी ने पूरा इंजॉय किया। आप लोग हमारी वीडियो जो देख रहे हो उसमें भी आप लोगों को खूब एंजॉय आया होगा। एंजॉय कर रहे होंगे आप क्योंकि आपको घर बैठे ही पूरी शादी आपको देखने को हाँ। मिल गई होगी। तो चलिए जी, फिलहाल बच्चे ना जो वानिका है वो माँ को बहुत मिस कर रही है और बार बार कई बार कहती है कि कहाँ जा रहे हैं, माँ के पास। वानिका कहाँ जा रही है? माँ के पास जा रही है। तो अब फाइनली हम वानिका को माँ के पास लेके जा रहे हैं। ये ग्रेप्स खिला रही हूँ मैं, इसने शादी माँ में कुछ इसको खाया याद नहीं कर है। रही है और ये माँ को माँ मेरे को माँ इसको याद कर रही है और ये माँ को याद कर रही है, तो इसलिए हम चले रहे हैं। तो जी इसी के साथ में कर देते अपने व्लॉग का ये बैंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।